नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। 3 बार एनकाउंटर, फिर भी जिंदा, 7-7 गोलियां लगी। कुछ ऐसी ही कहानी है अमर्त्या राव उर्फ डीके राव की। इसके पीछे की कहानी क्या है, कहां से आया, कैसे बन गया? फिल्म मुंबई सागा का ट्रेलर इन दिनों चर्चा में है। साथ ही एक नाम चर्चा में है, नाम है अमर्त्या राव। जॉन इब्राहिम फिल्म में गैंगस्टर अमर्त्या राव के किरदार में नजर आएंगे। समझा जाता है कि यह किरदार असल जिंदगी में डॉन डीके राव की कहानी से प्रेरित है। डीके राव 23 साल जेल में बिता चुका है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 बार पुलिस इनकाउंटर में जिंदा बचा है। तो आइए जानते हैं मुंबई अंडरवर्ल्ड के इस डॉन डीके राव की असली दास्तान। जॉन इब्राहिम, इमरान हाशमी, सुनील शेट्टी, मुंबई सागा, ये ट्रेलर हमने देखा और एक और मुंबई की कहानी हमें देखने को मिलेगी जिसमें कि डॉन है, अंडरवर्ल्ड है, खून खराबा गोलियां। संजय गुप्ता के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म है। इस क्राइम फिल्म में जॉन इब्राहिम अमर्त्या राव नाम के एक गैंगस्टर की भूमिका को निभा रहे हैं। ऐसे में हर किसी की दिलचस्पी है कि आखिर ये अमर्त्या राव कौन है। यह दिलचस्प है कि मुंबई, जहां एक और सपनों का शहर है, वहीं इसके समंदर में अंडरवर्ल्ड की ऐसी कई कहानियां दफन हैं, डूबी हैं, जिनको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अमर्त्या राव की किरदार भी कुछ ऐसा ही है। बताया जाता है कि इस कहानी की असल जिंदगी गैंगस्टर डीके राव की कहानी से बहुत ज्यादा मेल है, उसी पर आधारित है। डीके राव जो पुलिस एनकाउंटर में 3 बार जिंदा बचकर आज भी जेल में बंद है। माटुंगा के चौल में जन्म हुआ था। जी हां, डीके राव, इनका जन्म माटुंगा के चौल में हुआ था। इनका असली नाम रवि मल्लेश वोरा है। मुंबई के माटुंगा इलाके के चौल में रवि मल्लेश वोरा का जन्म हुआ। 80 के दशक में जब मुंबई आधुनिकता की रेस में आगे बढ़ रही थी, तेजी से आगे जा रही थी, तभी रवि मल्लेश भी डीके राव बन रहा था। वो अंडरवर्ल्ड की दुनिया का शायद इकलौता ऐसा अपराधी होगा जिसका पुलिस ने 3-3 बार इनकाउंटर किया और वो तीनों बार जिंदा बच गया। डीके राव छोटा राजन के लिए काम करता था। फिरौती मांगना, बैंक लूटना, हत्या, धमकी देना, ये सारे के सारे मामले उसके खिलाफ दर्ज थे। कहते हैं कि राव की जान के पीछे दाऊद भी पड़ा था। मुंबई सागा एक फिल्म है, इसमें देखना होगा कि इस तरीके की चीजें दिखाई जा रही है नहीं है। पूरी आजादी है कल्पनाओं की। अब कल्पनाओं के भंवर में डुबोकर कैसे डीके राव की कहानी को दिखाया जाएगा, ये देखना है। लेकिन डीके राव की जिंदगी से प्रेरणा लेकर इसका ताना बाना जो बुना गया है, उसमें कौन कौन से पहलू होंगे? जो लोग डीके राव को नहीं जानते हैं, उनके लिए जानकारी काफी अहम हो जाती है कि किसी समय में आधे मुंबई पर डीके राव का राज था। लेकिन कहते हैं कि उसकी जान के पीछे खुद दाऊद इब्राहिम है। डीके राव कभी छोटा राजन का दाहिना हाथ समझा जाता था। रवि मल्लेश वोरा उर्फ डीके राव करीब 23 साल से जेल की सलाखों के पीछे है। जुलाई 2016 में वो जेल से रिहा भी हुआ था, लेकिन फिर अक्टूबर 2017 में एक बिल्डर से फिरौती मांगने के आरोप में उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस पहले उसे रवि मल्लेश के नाम से ही जानती थी, लेकिन कई साल पहले लेडी सिंघम के नाम से मशहूर इंस्पेक्टर मधुला लाड के साथ एनकाउंटर में वो घायल हुआ। उस दौरान उसकी जेब से एक बैंक का फर्जी आई कार्ड मिला। इसमें उसका नाम डीके राव लिखा हुआ था। तभी से अंडरवर्ल्ड में वो इसी नाम से जाना जाने लगा। इतना ही नहीं, मुंबई के एक और सुपर कॉप डी शिवानंद ने एक एनकाउंटर में राव को ढेर करने की कोशिश की थी, लेकिन कहते हैं कि 7 गोलियां लगने के बावजूद भी उसकी जान बच गई। दादर में हुए इस एनकाउंटर में 4 लोग मारे गए थे। डीके राव का पहला एनकाउंटर उस समय के इंस्पेक्टर अनिल महाबोले के साथ हुआ था। ये वाकया 91 या 92 का था। महाबोले उन दिनों नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में कार्यरत थे। छोटा राजन से अलग होकर ये खुद का गैंग जब बनाया था, तब ये मुश्किलें शुरू हुई थी। बताया यह भी जाता है कि छोटा राजन के भारत डिपोर्ट किए जाने के बाद डीके राव उससे अलग हो गया। वो अब अपना खुद का गिरोह चला रहा था। लेकिन 12 अक्टूबर 2017 को जिस केस में डीके राव की गिरफ्तारी हुई है, मुंबई क्राइम ब्रांच को उसमें छोटा राजन की भूमिका भी नजर आ रही है। बिल्डर से मांगा गया था 50 लाख रुपए का हफ्ता। साल 2017 में डीके राव की गिरफ्तारी अटॉप हिल के एसआरएस से जुड़े हुए एक प्रोजेक्ट के संबंध में की गई थी। जब जुलाई 2016 में डीके राव जेल से बाहर आया तो उसने फिर से हफ्ता मांगने की गतिविधियां तेज कर दी। इसके बाद एक सोसाइटी निर्माण कर रहे बिल्डर से डीके राव ने 50 लाख रुपए का हफ्ता मांगा। बिल्डर के जो कंसल्टेंट ने धारावी पुलिस जो था वहां पर ये एफआईआर लिखवा दी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। राजनीति में भी एंट्री लेने की बहुत कोशिशें की थी डीके राव ने।
डीके राव के बारे में एक और दिलचस्प बात यही है कि पिछले 2 दशकों से उसके खिलाफ दर्जनों केस हुए, वो सभी केसों में बरी भी हो गया। तभी जाकर जुलाई 2016 में उसे जेल से रिहा किया गया। बताया जाता है कि डीके राव राजनीति की दुनिया में भी कदम रखना चाहता था, लेकिन जेल और बेल के चक्कर में बात बनी ही नहीं और हमेशा डीके राव जो है वो अपनी जिंदगी की जो बड़े बड़े टाइम था उसका, वो जेल में रहा। फिल्म आ रही है मुंबई सागा और इस फिल्म में हमें किस तरीके से इस किरदार को उकेर के दिखाया जाएगा देखना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अक्सर मुंबई के जितने भी डॉन रहे हैं, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री उनसे बहुत प्यार करती है और उनकी एक ऐसी छवि बनाकर लेकर आती है जिससे वो हीरो बन जाते हैं। तो यहाँ पर भी एक डॉन को हीरो बनाया जाएगा। अब देखते ये हैं कि क्रिएटिव आज़ादी के नाम पर कितना खिलवाड़ यहाँ पर होगा।